राष्ट्र से संबंधित कई सारे ऐसे निर्णय होंगे जो आतंकवाद के खिलाफ होंगे, जो युद्ध के खिलाफ होंगे। आने वाले 5 सालों में क्या है मोदी सरकार 3.0 का भविष्य? क्या सच में 3 साल में ही बिखर जाएगी ये सरकार? क्या कहते हैं राजपुरोहित मधुर जी? आखिर क्या बड़े और कड़क फैसले लेने वाले हैं अपने कार्यकाल में मोदी जी? और क्या होगा राज्य सरकार का इस बार? आइए जानते हैं वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मोदी सरकार 3.0 का शोर आज पूरे देश में मचा हुआ है, और हो भी क्यों ना। देश में तीसरी बार कमल जो खिल चुका है। हालांकि इस बार गठबंधन की सरकार है, लेकिन कुछ भी हो, मोदी जी ने राष्ट्र सेवा का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता, जिसका अंदाजा तो आप 9 जून 2024 को इस ऐतिहासिक तारीख को देखकर ही लगा सकते हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया। मित्रों, इस तीसरे कार्यकाल के लिए लोगों के मन में अनेकों सवाल चल रहे हैं और हर कोई जानना चाहता है कि मोदी सरकार के इस बार के कार्यकाल में कौन से अहम फैसले होने वाले हैं और क्या होने वाला है मोदी सरकार 3.0 का भविष्य। दोस्तों, वीडियो में हम मोदी सरकार 3.0 से जुड़ी ऐसी कुछ बातों को जानने वाले हैं जिन्हें जानकर आप हैरान भी हो सकते हैं और खुश भी, क्योंकि आने वाले 5 सालों में न सिर्फ राज्य बल्कि नेशनल लेवल पर बड़े फैसले किए जाने हैं। आने वाले सालों में बड़े बड़े मुद्दों को सुलझाते हुए आप देखने वाले हैं। यही नहीं, ये कार्यकाल मोदी सरकार के लिए थोड़ा गंभीर परिस्थितियों से भी घिरा हो सकता है। इस कार्यकाल में मोदी सरकार संघर्ष और चुनौती का सामना भी कर सकती है। यहाँ तक कि कुछ भविष्यवाणियां तो ये तक कहती हैं कि मोदी सरकार का यह गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। पर ऐसा क्यों? तो इसका जवाब कहीं ना कहीं सहयोगी दल हो सकते हैं। जहां और ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, बल्कि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ये जानकारी दी गई है। असल में कुंडली के अनुसार देखा गया है कि जब रविवार 9 जून 2024 को 7:15 पर नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, उस समय कुंडली वृश्चिक लगन की बताई गई और शनि चतुर्थ भाव में शशक महापुरुष राजयोग बना रहा। पंचम भाव में राहु, छठे भाव में मंगल स्वराशि का है जो लग्न का स्वामी है। इसके साथ ही सप्तम भाव में बृहस्पति, सूर्य और बुध और शुक्र हैं, जिसमें शुक्र और बुध अस्त अवस्था में बताए गए हैं। और नवम भाव में स्वराशि का चंद्रमा है जो भाग्य योग बना रहा है, और एकादश भाव में केतु का होना बताया जा रहा है। इस कुंडली के बारे में जब इसका विश्लेषण किया गया तब ये जानने को मिला कि मोदी जी का वर्तमान कार्यकाल काफी संघर्ष भरा होगा। इसकी वजह कुंडली का लग्नेश मंगल छठे भाव में होना बताया जा रहा है। असल में लग्नेश का छठे, 8वें और 12वें भाव में होना या चले जाना कुंडली को काफी हद तक कमजोर कर देता है। यही नहीं, कुंडली के अनुसार लग्नेश मंगल पर शनि की दृष्टि भी है, जिस वजह से सफलता मिलने में बहुत देरी होगी। लेकिन इसके साथ ही कुंडली में यह भी बताया गया है कि द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में है, जो दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को काफी लाभ हो सकता है। साथ ही बीजेपी सरकार अपनी बुद्धि के बल पर मोदी सरकार 3.0 को चलाने में सफल भी होगी। खैर, बात जब मोदी सरकार के भविष्य की हो रही है तो इससे जुड़ी भविष्यवाणी राजपुरोहित मधुर जी ने भी की है, जिसे जानना भी बहुत जरूरी है। राजपुरोहित मधुर जी ने कुंडली के अनुसार भविष्यवाणी की है। लगभग 60% चांस है कि यह सरकार 5 वर्ष तक संपूर्ण चले। असल में राजपुरोहित जी का कहना है कि सरकार 5 वर्षों तक रहे। ये तो सहयोगी दल पर डिपेंड करता है कि सहयोगी दल कितने समय तक सपोर्ट में रहते हैं। लेकिन साथ ही राजपुरोहित जी ने अपनी भविष्यवाणी में ये भी कहा है कि आने वाले 3 सालों में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सरकार में उतार चढ़ाव और स्थिरता भी नजर आएगी। आगे वो कहते हैं कि परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल जैसी भी होंगी, लेकिन उनकी 5 साल की सरकार में 3 साल तक किसी भी तरह की गंभीर परिस्थितियां नहीं बन रही हैं, लेकिन 3 साल के बाद परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। भविष्य में होने वाली ऐसी परिस्थितियों के बारे में जानकर जरूर आपको भी हैरानी जरूर होगी। और ये जानना जरूरी है कि मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल में बड़े बड़े कदम उठाने की प्लानिंग कर दी है, और वो क्या है उससे जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
दोस्तों, मोदी सरकार 3.0 में कैसे बड़े फैसले लेने वाले हैं, इस बात का अंदाजा तो आप इससे ही लगा सकते हैं कि मोदी जी ने खुद कहा है कि तीसरे कार्यकाल में भी देश के विकास के लिए कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे, जिससे कहीं कोई ऐसा भी समझौता नहीं किया जाएगा। खबरों के अनुसार इस कार्यकाल में बीजेपी के तमाम कार्यक्रमों का फोकस महिलाओं पर होगा, यानी महिलाओं के लिए विकास कार्य किए जाएंगे। चुनाव के प्रचार के दौरान भी कई मौकों पर पार्टी ने यह कहा है कि महिलाओं का सम्मान बढ़ाने वाले कार्यक्रमों से देश का विकास होगा। वहीं मोदी जी के इस कार्यकाल का मुख्य कार्य दक्षिण के राज्यों में पार्टी को जमाना और वहां पर जनाधार बढ़ाना बताया जा रहा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ तो मोदी जी अपने पहले कार्यकाल से ही मुहिम छेड़े हुए हैं। मोदी जी का कहना है कि देश ने हमें निराशा के गहरे सागर में आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा है और इसके लिए हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। यही नहीं, इसके अलावा भी कई धमाकेदार फैसले लेने वाले मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में जो राजपुरोहित मधुर जी की भविष्यवाणी हमें बताती है। गुरु जी की भविष्यवाणी कहती है कि राष्ट्र को लेकर कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। मोदी सरकार 3.0 के भविष्य में जो आतंकवाद के खिलाफ होंगे और ये फैसले युद्ध की परिस्थितियों के भी खिलाफ होंगे। यही नहीं, कश्मीर और पीओके के साथ साथ जनसंख्या से भी जुड़े कई फैसले लिए जाएंगे जो राष्ट्र के हित में होंगे। यही नहीं, गुरुजी ने यह भी बताया कि पीओके को और कश्मीर से जुड़े कई बड़े मुद्दों को हल होते हुए भी देखा जाएगा। अब ये तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि उनके द्वारा लिया गया निर्णय कितना अचूक होता है। फिर चाहे बात एमएसपी की हो या फिर 3 तलाक की, ये सभी फैसले अपने आप में गंभीर थे और ऐसा नहीं है कि इन फैसलों में विरोधी खेमों ने आवाज़ नहीं उठाई। बिल्कुल उठाई, लेकिन आखिरकार सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ा। मोदी जी द्वारा लिए गए फैसलों को बदला भी नहीं जाएगा, ऐसा ग्रह नक्षत्रों द्वारा हमें जानने को मिलता है। राजपुरोहित मधुर जी का कहना है कि शनि कहता है कि राहु, केतु और चंद्रमा पर ग्रहण लगवा सकते हैं, लेकिन हम अपनी सत्ता में अपने निर्णय को नहीं बदल सकते, क्योंकि मातृत्व प्रेम, यानी अगर इसे हम अपनी भारत माता से जोड़कर देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जो राष्ट्र भारत माता के प्रति प्रेम रखते हैं, तो उस मातृत्व प्रेम में शनि कहीं ना कहीं उनका साथ देता है और ऐसे में कहीं ना कहीं राम उनके साथ होते हैं। इससे तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी आने वाले सालों में जो फैसले लेने वाले हैं वो बेहद ही अचूक और अटूट होने वाला है। खैर, यहाँ तक तो देश की बात हो गई। अब हम यहाँ राज्यों के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि बीते 10 सालों में स्टेट वाइज कमल हमेशा खिलता हुआ नजर आया है, लेकिन इस बार क्या होगा, इसके लिए राजपुरोहित मधुर जी कहते हैं कि जिस तरह मोदी जी ने देश की सेवा का संकल्प लिया है, अपनी सेवा पे खरे साबित हुए हैं, उसी तरह मोदी जी के संकल्प में उनके सहयोगी दलों को देखना होगा जो राज्यों को संभाल रहे हैं वो कितने खरे उतरते हैं। इसके बाद ही गुरु जी ने कहा कि राज्य सरकार फिर से कमल उभारेगी। साथ ही उन्होंने अयोध्या के बारे में कहा कि जो काफी समय से ट्रोल किया जा रहा है अयोध्या के लिए, उनका कहना है कि जिस राजा का भव्य मंदिर वहां की प्रजा में असंतुष्टि की भावना है, तो उसके लिए मोदी जी या योगी जी बार बार नहीं जाएंगे, बल्कि ये तो वहां के सांसद एमएलए पर डिपेंड करता है कि वो वहां निचले जनमानस से कितना जुड़ पा रहा है। वहीं बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं ना कि क्या मंदिर से रोजगार मिलेगा। इस पर गुरु जी कहते हैं कि जब राजा का राजस्व पद स्थापित होता है तो प्रजा की सेवा होती है। भगवान गर्भगृह में विराजमान हुए हैं, वहां सफाई करने वाले से लेकर फूल बेचने वाले और लाखों भीड़ को पानी बेचकर भी आसानी से परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अलावा 2029 के लिए भी कई सवाल उठ रहे हैं कि 2029 में भाजपा का क्या होगा। तो इसके लिए राजपुरोहित मधुर जी ने भविष्यवाणी की है कि 29 में भी गठन होगा और 29 के इस गठन में भाजपा का ही नेतृत्व होगा। आगे गुरु जी कहते हैं कि उसमें एक ऐसा कुशल शासक विराजमान होगा जो राष्ट्र का संचालन वास्तविक रूप से कुशलता से कर पाएगा। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको मिली जानकारी से सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।